बोलो शिव भोले भंडारी की जय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। अभी शिवरात्रि पर इसी तरह के मंत्र, इसी तरह के नारे आपको अत्यधिक सुनाई देंगे। तो चलिए, लंबे समय के बाद ही सही, आज मैं शुभाकांक्षी पीके रेखा इस चैनल के द्वारा शिव भक्तों के लिए, परमात्मा के बच्चों के लिए इस दिन पर कुछ विशेष सौगात लेकर आई हूँ। सबसे बड़े पर्व शिवरात्रि के यथार्थ अर्थ, महत्व व उसके मनाने की नई एवं उचित विधि इस वीडियो के द्वारा आप तक पहुंचा रही हूं, जो एकदम सटीक है, रमणीक है। अतः इस वीडियो को अंत तक बड़े ही गौर से देखें व समझें। यह सौगात कोई स्थूल की नहीं है, ये बहुत ही सूक्ष्म है और विशेष है। अब समझते हैं शिवरात्रि का अर्थ एवं महत्व। संसार में किसी भी व्यक्ति का, किसी महान हस्ती का जन्मदिन मनाते हैं तो उनके जीवन के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, विशेषताओं का वर्णन करते हैं, कर्तव्यों का वर्णन करते हैं। परंतु शिवरात्रि जो कि इतना महान पर्व है, उस पर लोग केवल उपवास, जागरण या पूजा करते और सोचते हो गया शिवरात्रि। और शिव के बारे में या उनके जन्म के बारे में, उनके कर्तव्यों के बारे में किसी भी चीज़ से जरा भी परिचित नहीं होते। तो हम आप सभी कितने पद्म भाग्यशाली आत्माएं हैं, जिनको कि उन जग नियंता शिव ने स्वयं आकर अपने तथा हमारे सृष्टि चक्र के इस शिवरात्रि के विशेष गुह्य राज खुद समझाए हैं। शिव के जन्म काल को लोग शिवरात्रि के रूप में जानते हैं, या फिर कई लोग इस दिन शिव की बारात आदि निकालते हैं। दुनिया में किसी का जन्म भल रात्रि में भी हुआ होता तो भी उसका जन्मदिन या बर्थडे ही कहते व मनाते। पर शिव के प्रसंग में रात्रि शब्द का क्या विशेष भाव और महत्व है, शिव की प्रतिमा से ही पता चलता है कि शिव का कोई शारीरिक रूप नहीं है। शिव के लिए क्या दिन और क्या रात, वह तो खुद अजन्मा है, अमर है। तो फिर उनका जन्मोत्सव या शिवरात्रि आखिर क्यों? तो चलिए समझते हैं। शिवरात्रि का त्यौहार कोई वास्तव में 10-12 दिन या घंटे की रात्रि से नहीं है, बल्कि अज्ञान रात्रि से इसका संबंध है। सभी जानते हैं कि रात्रि को अंधकार छाया होता है, लोग सो जाते हैं, वे काम विकार के भी वशीभूत होते हैं, चोर डाकू लूटपाट मचाते हैं, अर्थात चारों तरफ का वातावरण एकदम तमोगुणी होता है। तो इस भावार्थ को लेकर द्वापर युग और कलयुग को रात्रि कहा जाता और सतयुग तथा त्रेता को दिन कहा जाता। तो अब इस कलयुग के अंत में जब सभी मनुष्य आत्माएं अज्ञान निद्रा में सोए हुए हैं, काम विकारों के वशीभूत हैं और तमो प्रधान अवस्था वाले होते हैं, तब स्वयं परमात्मा शिव इस धरती पर आकर सभी को ज्ञान अमृत पिलाकर उन्हें मनुष्य से देव, पत्थर से पारस, कौड़ी से हीरा तथा नर से नारायण बनाने के लिए यह शिव संदेश दे रहे हैं। अब कलयुग का जो अंतिम चरण चल रहा है, यह सारा ही कालरात्रि अथवा महारात्रि है। अब परमपिता परमात्मा संसार को पावन तथा सुखी बनाने के लिए फिर से प्रजापिता ब्रह्मा के तन में अवतरित होकर ज्ञान अमृत पिला रहे हैं और सहज राजयोग सिखा रहे हैं। कलयुगी सृष्टि के विनाश में अब बिल्कुल थोड़ा समय बचा है। अतः हम सबका कर्तव्य है कि परमात्मा की आज्ञानुसार ब्रह्मचर्य तथा सतीत्व का पालन कर शिव पर अर्पण होकर संसार की ज्ञान सेवा करें। वास्तव में शिव के नाम तो अनेक हैं, लेकिन वह सब नाम गुणवाचक, कर्तव्यवाचक है। वैसे तो वो सदा ही शिव अर्थात कल्याणकारी होते हैं, लेकिन गुणवाचक नामों को इस तरह समझ सकते हैं। कोई उन्हें ओंकार, त्र्यंबकेश्वर, सोमनाथ, अमरनाथ, पशुपतिनाथ या जाने कितने और भी नामों से पुकारते हैं। अब ये सभी नाम उनके ऐश्वर्य, शक्ति, उत्तमता और उच्च कर्तव्यों को बताने वाले हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर पशुपति नाम को ही लीजिए। यहाँ पशु शब्द गाय अथवा भैंस किसी पशु का वाचक नहीं, बल्कि आत्मा शब्द का वाचक है।
भारत तथा विदेशों में जो शैव मत के लोग हैं, उनके मत में आत्मा को पशु कहा गया, क्योंकि पशु का अर्थ है बंधा हुआ, और आत्मा भी चूंकि माया, कर्म बंधन या प्रकृति के बंधन में है, इसलिए पशु है। तो परमात्मा शिव बंधन से सदा मुक्त है और आत्माओं रूपी पशुओं को माया रूपी पास से मुक्त कराने वाले हैं। इसलिए पशुपतिनाथ, मुक्तेश्वर ये भी उन्हीं के नाम व गायन पूजन है, इसलिए उन्हें शिव भी कहा गया है। अब उन्हीं शिव को त्रिभुवनेश्वर अथवा सर्वेश्वर भी कहा जाता है, क्योंकि तीनों भुवनों या लोकों में रहने वाले सब प्राणी जीव देवी देवताओं का आत्माओं के एकमात्र ईश्वर व परम माननीय भी शिव ही है। अन्य सभी तो शरीरधारी हैं और रचना है। शिव ही बिंदु रूप है, शरीरधारी है, तेज और अशरीर है, तेजो राशि है और रचयिता अथवा परमपिता है। अन्य सभी उनके बस में है, इसलिए उनका नाम शिव है। अतः यह हमें स्पष्ट रूप से मालूम होना चाहिए कि परमात्मा के ज्योति स्वरूप का स्मरण चिन्ह शिवलिंग ही है, ना कि शंकर। शंकर तो स्वयं आकारी देवता है। लिंग पुराण में भी कहा गया है कि परमात्मा शिव ही सृष्टि का महाविनाश कराते हैं और फिर नई सृष्टि की रचना भी कराते हैं, इसलिए इसे लिंग सा कहा गया है। अब शिव तो अजन्मा और मृत्युंजय माने गए हैं, वह तो देवों के देव अथवा सर्वेश्वर है, अतः उनका जन्म किसी देवता या मनुष्य के पुत्र के रूप में नहीं होता। शिव तो कर्मातीत और सदा मुक्त है, इसलिए वह नस नाड़ी के बंधन में नहीं आते। वह तो महाकालेश्वर है, इसलिए बाल, युवा, वृद्ध अथवा जन्म मरण रूपी काल के बस में वह नहीं रहते। हम लोग शिवरात्रि पर शिव की पिंडी पर धतूरा, अकौआ, बेलपत्र, बेर आदि पता नहीं कुछ भी चढ़ाते और कहते ये तो हमने परंपरा से होता आया। अब समझने की बात है कि जो चीज़ें धतूरा या अकौआ या बेलपत्र हमारे खाने योग्य नहीं है, जिनमें नशीले पदार्थ हैं, वो हम उन शिव के ऊपर चढ़ाकर क्या प्रकट कर रहे हैं। तो भगवान ने बताया कि बेर चढ़ाना अर्थात आपस का बैर भाव छोड़ना, और धतूरा अकौआ अर्थात तुम्हारे अंदर जो विषैले विकार रूपी गुण हैं, अवगुण हैं, उन्हें तुम मेरे पर दे दो तो तुम भी मेरे समान बनोगे। स्वयं भगवान कहते हैं कि भारतवासियों का चारित्रिक नव निर्माण करके सतयुगी दैवी सृष्टि की पुनः स्थापना करने के लिए मुझे ही आना पड़ता है। मैं ब्रह्मा जी के ललाट से प्रकट होऊंगा। इस कथन के अनुसार समस्त संसार पर अनुग्रह करने के लिए सिर्फ ब्रह्मा जी के ललाट से अर्थात ब्रह्मा के मस्तिष्क में आकर विराजमान हुए। उनका नाम रुद्र हुआ। शिव पुराण में भी यह लिखा है कि जब ब्रह्मा जी द्वारा सतयुगी सृष्टि रचने का कार्य तीव्र गति से नहीं हुआ, इस कारण वह निरुत्साहित थे, तब शिव ने ब्रह्मा जी की काया में प्रवेश किया, ब्रह्मा जी को पुनर्जीवित किया और उनके मुख द्वारा सृष्टि रची। अब यह तो शिव पुराण का उल्लेख है, लेकिन भगवान शिव ने स्वयं बताया कि मैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में अर्थात पर काया में प्रवेश होकर इस पुरानी पतित विकारी सृष्टि को फिर से नया बनाने के लिए और पावन बनाने के लिए, सतयुगी राजधानी स्थापन करने के लिए इस धरा पर अवतरित होता। तो हमें भगवान शिव की इस शिवरात्रि को बहुत यथार्थ रूप से समझना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि शिव की बारात निकली, शिव की बारात में अंधे, लूले, लंगड़े सभी दौड़े, सभी भागे। अर्थात यह ज्ञान किसी एक जाति, वर्ण या किसी पद वालों के लिए नहीं है। भगवान शिव के लिए सब संतान बराबर है। किसी भी देश का, किसी भी प्रांत का, किसी भी वर्ण का, कैसा भी गरीब, अमीर या शूद्र कोई भी हो, भगवान उसको अपना लेते हैं और सबको फिर से आप समान यानी ज्ञान देकर, ज्ञान अमृत से स्नान करके पावन बनाते हैं और परम धाम
ले जाते हैं। अब यहाँ बताते हैं कि भगवान शिव ने सबका जहर पी लिया और अपने गले से नीचे नहीं गया, गले तक रोक लिया, इसलिए उनका एक नाम नीलकंठेश्वर भी पड़ता है। तो वास्तव में हम सभी को यही सच्चा पाशुपत व्रत है, जिसका फल मुक्ति और जीवन मुक्ति को प्राप्त माना गया है। अब मनुष्य को चाहिए कि विकारों रूपी विष से नाता तोड़कर परम पिता परमात्मा शिव से अपना नाता जोड़े। और शिवरात्रि कोई एक दिन की नहीं, यह तो जब तक शिव परमात्मा इस अज्ञान रात्रि में अपना कर्तव्य कर रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, पावन बना रहे हैं और सृष्टि रूपी नैया, संसार रूपी नैया को इस पाप सागर से पार ले जा रहे हैं। मनुष्यात्मा को ज्ञान द्वारा ही जागरण बनाना चाहिए, शिव परमात्मा की स्मृति में स्थित होना चाहिए तथा ब्रह्मचर्य व्रत का सहर्ष पालन करना चाहिए। शिवरात्रि का त्योहार मनाने की यही सच्ची रीत है। अब शिवरात्रि ही हीरे तुल्य जयंती मानी जाती है। सबसे बड़ा पर्व यही है, क्योंकि हमने पहले भी बताया कि इस पर स्वयं वो खुदा, जिसको कहते हैं शंभू, अर्थात स्वयं इस भू पर धरती पर आकर के उसने अपना तथा हम आत्माओं को हमारा परिचय दिया। क्योंकि शिव ही ज्ञान के सागर हैं, शांति के सागर, आनंद के सागर, प्रेम के सागर हैं, परमपिता परमात्मा हैं। तो वही इस समय हम सबको इस माया के पासों से छुड़ाकर मुक्त करते हैं। इसलिए शिव ही कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के संगम सभी मनुष्यों को जीवन कौड़ी तुल से बदलकर हीरे तुल मनाते हैं। इसलिए शिवरात्रि ही हीरे तुल जयंती है। तो आज ऐसी शिवरात्रि के विशेष पर्व पर हम आप सबको शिव के अवतरण का बहुत प्यारा सा एक गीत सुनाने जा रहे हैं। आज शिव की जयंती है, आज शिव की जयंती है, ये वो पावन तिथि जो सारे जग में मनती है। आज शिव की जयंती, आज शिव की जयंती है। अब ये जयंती क्यों फागुन की अमावस्या के ठीक एक दिन पहले, वो भी कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दश अज्ञान रात्रि चहुदिस, फाल्गुन कृष्ण चतुर्दश अज्ञान रात्रि चहुदिस, प्रभु तब आए धरा पर ज्ञान की गंगा बहाकर, प्रभु तब आए धरा पर ज्ञान की गंगा बहाकर। हो तभी से ये शिवरात्रि धूमधाम से मनती है। आज शिव की जयंती है, आज शिव की जयंती है। ज्योति बिंदु वो प्यारा रूप है सबसे न्यारा, ज्योति बिंदु वो प्यारा रूप है सबसे न्यारा, गुणों का वो है सागर, परत सबकी वो गागर, गुणों का जो है सागर, भरत सबकी ही गागर। हो उनकी श्रीमत पर चल सृष्टि पावन बनती है। आज शिव की जयंती, आज शिव की जयंती है। ये वो पावन तिथि जो सारे जग में मनती है। आज शिव की जयंती है। नाम सदा शिव कल्याणी, अजन्म अभोक्ता ज्ञानी, नाम सदा शिव कल्याणी, अजन्म अभोक्ता ज्ञानी, सुनाता अद्भुत वाणी, वो बोला है वरदानी, सुनाता अद्भुत वाणी, वो बोला है वरदानी। ओ उनकी दृष्टि से हम शिव शक्तियाँ सजती हैं।
आज शिव की जयंती है, आज शिव की जयंती है। अब गए जो भूल प्रभु को, गए जो भूल प्रभु को, धीर नहीं उनके मन को, धीर नहीं उनके दिल को। दर दर की खाते ठोकर, मनुष्य मात्र जो भगवान को भूल गए हैं। दर दर की खाते ठोकर, तन मन धन सब कुछ खोकर। ओ पल भर भी शांति उन्हें कहीं ना मिलती है। आज शिव की जयंती है, आज शिव की जयंती है। ये वो पावन तिथि जो सारे जग में मनती है, आज शिव की जयंती है। जिसने भी उनको जाना, पाया सुखों का खजाना। जिसने भी उनको जाना, पाया सुखों का खजाना। नजर उसकी अब हम पर, हम भी बलिहारी उन पर। नजर उनकी अब हम पर, हम भी बलिहारी उन पर। ओ हम बच्चों से वो स्वर्णिम जन्नत महकती है। आज शिव की जयंती है, आज शिव की जयंती है। ये वो पावन तिथि जो सारे जग में मनती है, आज शिव की जयंती है, आज शिव की जयंती है। ओम शांति। अतः अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ओम शांति।